नमस्कार 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 नमस्कार। आध्यात्मिक ज्ञान 007 आप सभी अध्यात्म प्रेमियों का स्वागत करता है और साथ ही साथ आप सभी को हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मैं अजय कुमार सिंह एक बार फिर आपके समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है हार और हार। जी हाँ दोस्तों, आध्यात्मिक ज्ञान 007 पेश करते हैं हाँ इंसान अमर है का 9वां भाग। इसका नाम है हार और हार। दोस्तों, इस बार हम जानने का प्रयास करेंगे कि हार का वास्तविक रहस्य क्या है। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। मित्रों, बीते कल में हार मिली है तो जरूरी नहीं है कि आने वाला कल भी निराश ही करेगा। हारना बुरा नहीं है। यकीन मानिए कि आपकी ईमानदार कोशिश को गले लगाने वालों की कमी नहीं है। दोस्तों, मुश्किल नहीं है गिरकर उठना। हारना बुरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। भला ऐसा कैसे हो सकता है? हारना हमारी कमियों की निशानी है। हार हमें दूसरों की नजरों से गिरा देती है। हार हमारा आत्मविश्वास कमजोर कर देती है। जिंदगी में जो भी बुरा हो रहा है सब इस एक हार की वजह से ही तो है। जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हम खुद से बातें कहते हैं। ऐसे में फिर यह बात याद दिलाने की जरूरत है कि हारना बुरा नहीं है। और क्या हुआ अगर आप हार गए? कम से कम आपने कोशिश तो की। ये कोशिश ही आपकी सफलता है। मित्रों, याद रखें, हार आपकी पहचान नहीं है। हाँ, किसी असफलता के बाद तुरंत से खुद पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। याद रखें, हार आपको परिभाषित नहीं कर सकती। आपका अतीत इसकी वजह से नहीं था और आपका भविष्य इस हार पर टिका हुआ नहीं है। आप एक व्यक्ति हैं, न कि कोई हार। आप इस हार से कहीं ज्यादा अहम हैं। ऐसे में यह खुश होने वाली बात है कि आपने काम को टालने की बजाय उसे करने का विकल्प चुना है। आपने इस गुण को पहचानने, अपने आप पर विश्वास करने और अपनी गलतियों से सीखने का निर्णय लिया है। इससे आप आत्मविश्वास नहीं खोएंगे। दोस्तों, कभी कभी हार से ही जीत की पहचान होती है। किसने कहा है कि असफलता बुरी है? हाँ, हर कोई यही कहता है। हमें गलत के बारे में पहले सिखाया जाता है, उसके बाद सही चीजों के बारे में बताया जाता है। उसी तरह हमें पहले हारने के बारे में बताया जाता है, उसके बाद जीतने के बारे में बताया जाता है। जीत को रोशनी से जोड़ा जाता है और हार को अंधेरे से। पर ऐसा क्यों होता है? हमें यह समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति हार कर ही असल जीत हासिल होती है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हार कर ही असल जीत हासिल होती है। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अंधेरे रास्तों पर चले बिना हमें रोशनी की अहमियत नहीं महसूस होगी। यह बहुत
जरूरी है कि जीत और हार दोनों को एक ही तरह से ले लिया जाए। साथियों, हारना क्यों अच्छा है? सफलता की शुरुआत अक्सर हार से होती है। यह जरूर है कि सफलता के लिए दूसरी चीजें भी मायने रखती है, जैसे सही समय, अवसर, अनुकूल परिस्थितियां। इसलिए असफलता बुरी नहीं है। हर सफल व्यक्ति जानता है कि हारना अच्छा है, पर कौन सी बातें हैं जो हारने को अच्छा बनाती है, यह समझना भी जरूरी है। खाली बैठने और दूसरों से ईर्ष्या करने की बजाय अपने उस काम को किया जाए। आपने साबित किया है कि आप में कई गुण हैं, जैसे साहस, दृढ़ निश्चय, धैर्य, इच्छा शक्ति, शुरुआत करने का साहस। आपने खुद को संवेदनशील बनाया है, जो बाद में आपको ताकतवर बनाएगी। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले आप हारे नहीं, अपने अंत तक टिके रहें। आपने हार की परवाह किए बगैर किसी काम को करने की पहल की है, यह बहुत बड़ी बात है। मेरे भाइयों, व्यर्थ की बातों को हार से मत जोड़िए। अपनी छोटी बड़ी हर बात को हार से न जोड़ें। थका हुआ, हताश, दुखी, ठगा हुआ, दुविधा, आभार और कड़वाहट महसूस करना जैसी बेकार बातों को अपनी इस हार से जोड़ना ठीक नहीं है। यह उस हार की गलती नहीं है कि आपने अपनी हताशाओं को उससे जोड़ दिया है। आप नियंत्रण न करें। आप इसलिए हार न माने क्योंकि इस समय परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है। आप अपने सपने पर यकीन रखें, बिना किसी वजह के पागलपन की हद तक। फिर आपको उसे पूरा करने के लिए जो भी करना हो आप करें। अगर आप वाकई अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, निरंतर अपना विकास कर रहे हैं, हार के बाद भी अपने सपने को जोश के साथ पूरा करने में लगे हैं, जिसमें कोई कड़वाहट नहीं, कोई दुर्भावना नहीं, तो एक दिन आप जरूर सफल होंगे। ध्यान रहे, हार और जीत दोनों जरूरी है दुनिया बदलने के लिए। मित्रों, हार सफलता की गारंटी नहीं। आपको असफलता हाथ लगी है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका जीतना निश्चित हो गया। प्रतिबद्धता, लगन, जिद और निरंतर कोशिश के बिना सफलता की कोई गारंटी नहीं है। असफलता आपसे कोई वादा नहीं करती है कि आप अगली बार सफल होंगे ही। हार जीत की तरफ ले जाती है, और जब जब आप हारते हैं, यह निश्चित है कि आप जीत के और करीब आते हैं। आपकी जीत का वक्त इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कितने जतन किया और गलती को दोहराए बिना आगे बढ़ते गए। जीत का स्वाद चखने से पहले हम में से कई लोगों को हारना पड़ता है। कुछ लोग जल्दी जीत को पा लेते हैं और बाकी लोग यह सोचते रह जाते हैं कि वे क्यों नहीं जीत पाए। अपनी तुलना बंद कीजिए। एक बात याद रखें कि क्या आप खुश होना चाहते हैं और जीत का आनंद लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अपने रास्ते बनाएं, अपनी हार से सीखें, बुद्धिमानी से काम लें
और मेहनत करें। और हाँ, सबसे जरूरी है कि आप खुद पर विश्वास करें। आप अन्य चाहे जिस पर शक करें, पर स्वयं पर कदापि न करें। मित्रों, नया साल एक चित्र है जिसे अभी बनाया नहीं गया है, एक रास्ता जिस पर कदम नहीं पड़े हैं, एक पंख जिसने उड़ान नहीं भरी है। नए साल में आपको किसकी जरूरत है? आपको चाहिए एक सपना, और उस सपने को चाहिए एक कोशिश, और आपकी कोशिश को चाहिए सही सोच, और बिना सही सोच के आपके पास केवल अधूरे सपने ही होते हैं। और इसी के साथ ये अंक यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।